वेलकम टू लॉजिकल। ये है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का केस। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। अपेलेंट है स्टेट ऑफ गुजरात, रिस्पोंडेंट है श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद। ये एक टेक्सटाइल मिल है। बॉम्बे लेबर वेलफेयर एक्ट 1953 ये 1961 में भी अमेंड हुआ था। एम्प्लॉयज़ को बोला गया था कि लेबर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। कंट्रीब्यूशन में अनपेड अकोमोडेशंस इंक्लूडेड थे, जैसे वेजेस या बेनिफिट जो वर्कर को ड्यू थे लेकिन क्लेम नहीं हुए। श्री अंबिका मिल्स को अनपेड अमाउंट पे करने के लिए डायरेक्शन दी गई। कंपनी ने रिफ्यूज़ करा और कहा कि प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुई है और आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ भी वायलेट हुई है। कंपनी ने आर्ग्यू किया कि प्रॉपर्टी को फोर्सफुली ट्रांसफर करना विदाउट प्रॉपर एडजुडिकेशन गलत है। लॉ ने एस्टेब्लिशमेंट को आर्बिट्ररी क्लासिफाई किया है। एक्ट स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि हाई कोर्ट का डिसीजन सही है या नहीं और क्या लेबर वेलफेयर फंड एक्ट वैलिड है। कोर्ट के सामने कुछ इश्यूज आते हैं। पहला, क्या एक्ट आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट करता है? क्या एक्ट की क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अनरीजनेबल है और आर्टिकल 14 वायलेट करती है? क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर थी कि वो अनपेड अकोमोडेशन कलेक्ट कर सके? क्या एक्ट का कोई पार्ट वॉइड माना जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं। हाईकोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दिया। एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड है। एक्ट की क्लासिफिकेशन फेयर और लॉजिकल है। डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट को अलग ट्रीट करना जस्टिफाइड है। ट्रांसफर ऑफ अनपेड अमाउंट प्रॉपर्टी राइट वॉलेट नहीं करता। प्रॉपर्टी राइट्स लिमिट हो सकते हैं अगर पब्लिक वेलफेयर के पर्पस हो। लॉ सिर्फ उस एक्सटेंट तक वॉइड होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। यह एक्ट पूरा ही वैलिड है। तो कंक्लूजन ये आता है, श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड को अनपेड अमाउंट पे करने होंगे लेबर वेलफेयर फंड में। केस ने क्लियरली डिफाइन किया रीजनेबल क्लासिफिकेशन, लेजिस्लेटिव कंपेंडेंसी, प्रोटेक्शन ऑफ लेबर वेलफेयर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये केस समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।